नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। पंजाब में रैली को संबोधित करने के दौरान फिरोजपुर जा रहे पीएम मोदी के काफिलों को रुकना पड़ा। जी हां, पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली। सुरक्षा की चूक पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पीएम का रास्ता रोकना बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। वहीं अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि पीएम का रास्ता रोकना कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये जो खबर आपने बताई है, मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक राष्ट्रीय जो एक हमारे मान सम्मान के प्रतीक हैं और उनकी आने जाने में, उनकी किसी कार्यक्रम में रुकावट करना बहुत चिंताजनक भी। आज पंजाब में प्रधानमंत्री जी का रास्ता रोककर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने अपने उस षड्यंत्र को उजागर किया है जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी पंजाब के विकास कार्यों का वहां पर शुभारंभ करें। कांग्रेस कहां तक गिर गई है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज वहां पर शहीद आजम राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाना था। गृह मंत्री अनिल विज ने एक्शन मोड दिखाया है। यहां आपको बता दें कि वो एक्शन मोड में नजर आए हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने का अनिल विज ने औचक निरीक्षण किया और यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई। थाने से कई पुलिसकर्मी नदारद मिले और वही पिछले 6 महीने में कुल 33 मामलों पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने थाना प्रभारी प्रेमचंद के साथ 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। गृह मंत्री अनिल विज ने 2 टूक शब्दों में कह डाला कि पुलिसकर्मी अपनी कार्यशैली में सुधार करें, वो लोगों को धक्के नहीं खाने देंगे। अनिल विज ने शाहबाद थाने में हर 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए हैं। मुजरिम को ढूंढने के लिए आपने क्या क्या कार्रवाई करी? बहुत सारे लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं जिनके केस ही दर्ज नहीं किए गए हैं और जो दर्ज किए गए हैं उनमें भी कार्रवाई पेंडिंग है। 3 महीने से 6 महीने से जो पुराने केस हैं उनमें 33 केसेस में अभी तक कार्रवाई पेंडिंग है। इसलिए एसएचओ को, क्योंकि एसएचओ पूरी तरह से जिम्मेवार होता है, एसएचओ को और 2 सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। बिल्कुल जारी रहेगी। मैं हरियाणा के लोगों को इंसाफ की दरकार में धक्के नहीं खाने दूंगा। इनको काम करना पड़ेगा, सब लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। बिल्कुल वो है और मैं एसपी को कहूँगा कि एक केस की इंक्वायरी करके जितने यहाँ पर पेंडेंसी है उसकी 15 दिन में मुझे रिपोर्ट सबमिट करें। वहीं तोशाम में डाडम में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने घटनास्थल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की और कहा कि पहाड़ में खनन कार्य नियमों से नहीं किया गया और इसलिए खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी अनियमितता के चलते 5 लोगों के हादसे में जान गई है, 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। सरकार की आंख बंद करने से हुआ है। अब ये जो एसएमई कहाँ है एसएमई? एसएमई का कोई रोल नहीं, कोई वो नहीं, जबकि एसएमई की जिम्मेवारी है स्टेट माइनिंग इंजीनियर की कि वहाँ देखे क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। तो किसको बचाने का ये सरकार करे? 304A का मतलब क्या है?
होनी चाहिए सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन में। करनाल में 4 दिन में कोरोना के 137 केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 44 कोविड मरीजों की पुष्टि भी हुई है। 20 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जिले के अंदर। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर थर्मल स्कैनिंग करेगी। हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर जो है लगभग शुरू हो चुकी है। जिस तरह से मल्टीपल कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, उसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। बात करें करनाल की तो बीते 4 दिनों में 137 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन के भी 7 मामले ट्रेस हो चुके हैं। अब उसके बाद हालांकि वैक्सीनेशन में जरूर तेजी आई है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसके बाद खतरा जो है लगातार बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ जरूर है अब पहले की तुलना में, क्योंकि जो लोग अपनी वैक्सीन की डोज लगवाने में लापरवाही बरत रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं वैक्सीन के प्रति सजग जरूर हुए हैं, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लागू हैं। सरकारी कार्यालयों में नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की एंट्री बंद हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं लोग जो है वैक्सीनेशन की तरफ जरूर मुड़ रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो जो दूसरी डोज है अभी तक भी वो करीब 70% लोगों को लगी है। अभी एक बड़ी संख्या है जिसको अभी वैक्सीनेशन की डोज जो है लगनी बाकी है। हालांकि जो पहली डोज की बात की जाए उसके जो रिकॉर्ड में, उसके आंकड़ों में काफ़ी सुधार देखने को मिला है, क्योंकि करीब 95% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। अब जो है एक बार आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वैक्सीनेशन केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ताकि जिस तरह जो लोग अब तक वैक्सीनेट नहीं हो पाए थे उनको वैक्सीनेशन लग सके। जो नए प्रतिबंध लागू किए गए हैं उनके अनुसार नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को सरकारी व निजी कार्यालयों में एंट्री नहीं मिल रही। हालांकि ये प्रतिबंध आने वाले समय में और कुछ कड़े हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन मास्क की चलानिंग कर रहा है उसके बाद लोग जरूर वैक्सीनेशन की तरफ मुड़े हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में बारिश के बावजूद भी जिला सरकारी अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। यहां आपको बता दें कि हर उम्र के लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हुए थे। देखिए हमारे सहयोगी सुधेश शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में आज से रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें गीली हो चुकी हैं। इस वक्त हम सरकारी हॉस्पिटल में हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं। आइए जानते हैं लोगों से जो वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीचंद। श्रीचंद जी, वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं? हाँ जी। कौन सी डोज है आपकी? मेरी पहली। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 53 साल। तो क्यों नहीं लगवाई अब तक? थोड़ा टाइम की कमी। एक्चुअल में अभी यहाँ पे जो है लगभग 3 घंटे लग गए उधर। हाँ, लगभग सवेरे का आया हुआ हूँ, वहाँ पे लाइन लगी है, अभी भी यहाँ पे भी लाइन लगी है। मैं तो अपना रोजगार छोड़ के आया हुआ हूँ, क्योंकि पहले वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हुए थे। अब जब सरकार ने सख्ती करी है तो सरकार की सख्ती से मतलब नहीं। यहाँ पे जब भी आए तभी हमारे को रश मिला है और आज भी रश पड़ा हुआ है। आज तो लगवा के जाएंगे? अब आया हूँ, मैंने पूरा अपनी दिहाड़ी खराब की है, वो तो लगवा के जाऊंगा ही ना। पहली डोज है आपकी? पहली। कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल। तो पहली डोज आपको जो है पहले भी लग चुकी होनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं लगवाई आपने? लगवाई नहीं, गाँव में चले गए, ध्यान नहीं रहा। गाँव चले गए थे। आपका क्या नाम है? सर त्रिभुवन है और जी मेरी दूसरी ये सुई है, मतलब लग रही है। अच्छा, दूसरी डोज को कितना गैप हो गया आपका? सर अभी तो 1 दिन हो जाए तो ओवर हो जाएगा। तो कितना उत्साह जो 15 से 18 साल के किशोर 15 से, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं। 15 से 18 साल के जो बच्चे आ रहे हैं बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। उनको है कि 2008 वाले भी बच्चे आ रहे हैं कि हमें लगा दी जाए। अभी सरकार की गाइडलाइन नहीं है तो हम नहीं लगा सकते उनको। 2007 तक के बच्चों को लगा रहे हैं, लेकिन 2008 वाले भी बहुत आ रहे हैं घर से निकल के कि हमें लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे स्टाफ नर्स जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि पहले लोग
अपने घरों में सोए हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे और बहुत से लोग अब निकल कर आ रहे हैं। सरकार की सख्ती का नतीजा है कि लाइनें लगी हुई हैं। वही इनका कहना था कि 15 से 18 साल के बच्चों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, वो बड़े शौक से और बड़ी लगन के साथ जो है वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं और अब लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, फरीदाबाद। गुरुग्राम में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान अब निजी स्कूलों में भी शुरू हो चुका है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में निजी स्कूल ओवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल के अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने की। अभियान का शुभारंभ गुरुग्राम मेयर मधु आजाद ने किया। स्कूल में 9वीं और 10वीं क्लास के लगभग 410 एलिजिबल बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीनेट किया जा रहा है। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। 28 दिन बाद बच्चों को दूसरी डोज दी जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल है, इससे बच्चों को बाहर लाइंस में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वहीं मेयर मधु आजाद ने बताया कि सभी स्कूल्स के बच्चों का डाटा स्वास्थ्य विभाग के पास आ चुका है और जल्द ही उन्हें वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी है क्योंकि हर बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये वायरस चल रहा है ओमिक्रॉन, ये बच्चों के ऊपर थोड़ा सा हावी है, तो इसलिए बच्चों के बचाव के लिए हम लोग ये जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहते हैं कि हर बच्चे को ये वैक्सीन लगे ताकि वो बच्चा इस वायरस से बच सके। एक अच्छी शुरुआत ये कि स्कूलों में जाके कर रहे हैं, स्कूल भी इसमें सेटिस्फाइड है, पेरेंट्स को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हर स्कूलों में चल रहा है हमारा और कई दिनों से चालू हो चुका है। आज मैं ओवर लेडी फातिमा स्कूल में आई हुई हूँ, जिसका आज इनॉग्रेशन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे 300 से 400 बच्चों के बीच में ये वैक्सीन लग रही है। क्या सारे स्कूलों का डाटा आपके पास आ चुका है? और बिल्कुल बिल्कुल आ चुका है जी, सारे स्कूलों का डाटा आ चुका है और सारे स्कूलों में, कई स्कूलों में रेगुलर चल रहा है और ये जल्द से जल्द सारे स्कूलों में, ऑल जिले में ये लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्कूल में ही ये चला रहे। हमारा अराउंड 410 बच्चे हैं 9th 10th मिला के। तो इसके लिए कितने दिन ये ड्राइव आपने? 2 दिन के लिए शायद करेंगे। एक अच्छा अभियान है ना कि स्कूल में आपके सामने बच्चे भी हो गए और उनके लिए भी। ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि बाहर जाके लाइन बना के खड़े हो जो बच्चों को एक कंफर्ट फील होते हैं, अपना टीचर्स के सामने हो जाते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग या सब कुछ हम केयर कर रहे हैं जितना हमारा तरफ से हो सकता है। इट्स अ गुड ड्राइव। यस, रियली गुड, थैंक यू। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के दिशा निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी और डीआईजी बलवान सिंह राणा ने बुधवार को शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मॉल्स, बैंक्स और अन्य सार्वजनिक जगहों पर औचक निरीक्षण किया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई। रेलवे स्टेशन पर टिकट वेंडर, कैंटीन संचालक और आवागमन के लिए आए यात्रियों से पूछताछ भी की गई और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोरोना रोधी डोजेज न लेने वाले यात्रियों को मुख्य द्वार पर ही रोका जाए। सरकार की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके अनुसार 3 तारीख सुबह 5 बजे से जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं इन सभी पे बिना कोविड कंप्लीट वैक्सीनेशन के कोई भी जा नहीं सकता। इसी निर्देश के पालन कराने हेतु हमने आज जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी विज़िट की अलॉन्ग विद जो डीआईजी साहब हैं उनके साथ। तो हमने इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और बैंक्स एंड मॉल उनमें चेकिंग की और जो भी लोग बिना मास्क के, बिना कंप्लीट वैक्सीनेशन के पाए गए उनकी भी हमने चलानिंग की है। और इसके साथ ही 1-2 जो ऑनर्स थे जिन्होंने बिना वैक्सीनेशन के रेस्टोरेंट में बिठा के लोगों को सर्व कर रहे थे, उन लोगों के जो मैनेजर्स हैं उस पर भी हमने फाइन किया है। चरखी दादरी में ओमिक्रॉन को मात देने के लिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जी हां, कोरोना को मात देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 180 टीम फील्ड में उतरी है, जो शिक्षण संस्थाओं के अलावा घर घर पहुंचकर किशोरों को वैक्सीन लगाएंगे। साथ ही साथ कोताही बरतने वालों पर प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले 15 दिन में जिले का लक्ष्य पूरा करने की जुगत शुरू की गई। बता दें कि दादरी जिला में 110 राजकीय विद्यालय और 127 मान्यता प्राप्त सहित 237 स्कूल हैं। 40 के करीब सरकारी और निजी नर्सिंग शिक्षण संस्थान हैं। आईटीआई और कॉलेजेस में टीकाकरण की मुहिम को चलाने के लिए डीसी प्रदीप गोदारा ने मीटिंग लेते हुए निर्देश जारी किए।
अंबाला बार एसोसिएशन की मीटिंग हुई जिसमें संयुक्त रूप से ये फैसला लिया गया कि कोर्ट में अर्जेंट मामलों को छोड़कर बाकी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अंबाला बार एसोसिएशन ने सभी सदस्यों की संयुक्त मीटिंग बुलाई। इसमें मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। सरकार के नियमों को देखते हुए बार एसोसिएशन ने 15 जनवरी तक कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों में कार्रवाई करने का फैसला लिया और सिर्फ अर्जेंट मैटर्स में ही फिजिकल पैरवी करने का फैसला लिया, जिसमें जमानत और स्टे मैटर शामिल है। बाकी के मामलों में आगे की तारीख ली जाएगी। बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों पर कोरोना नियमों की पालना पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं हरियाणा प्रदेश में और भारत देश में, इसके लिए भी हमारे पास रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अपने सलाह विचार विमर्श करके आज हमने फुल हाउस की मीटिंग जिला बार अपने एसोसिएशन की ओर से बुलाई थी और इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 15 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जो कार्य रहेगा वो थ्रू वीडियो रहेगा और जो अर्जेंट मैटर हैं, चाहे वो स्टे मैटर हैं या बेल मैटर हैं, उस पर ज़्यादा काम होगा और बाकी केसेस में डेट्स लगेंगी। रोहतक में नियम 134 के तहत परीक्षा पास किए हुए बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला नहीं होने से अभिभावक काफी परेशान है। यहाँ आपको बता दें कि काफ़ी सारे अभिभावक अपनी फरियाद लेकर महम विधायक बलराज कुंडू से मिलने भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों ने परीक्षा पास की हुई है, लेकिन रोहतक के जिन स्कूल्स में उन्हें अलॉट किया गया है वो बड़े बड़े स्कूल उनके बच्चों के दाखिले नहीं कर रहे हैं और अधिकारी भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अपनी फरियाद लेकर जब ये अभिभावक डीसी रोहतक से मिलने जाते हैं तो उन्हें बाहर से ही भगा दिया जाता है और डीसी साहब गरीब अभिभावकों से मिलने से भी परहेज करते हैं। पानीपत में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां समालखा कस्बे में एक घी व्यापारी को गोली मार दी गई। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, जिन्होंने पहले क्षेत्र की रेकी की, फिर घर से महज 70 मीटर की दूरी ही घी व्यापारी को गोली मार दी। यहाँ आपको बता दें कि इसके बाद से इस घी व्यापारी का गुंडों ने कैश ले लिया और वहां से बैग लूट कर फरार हो गए। खून से लथपथ हालत में व्यापारी को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ ही देर बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। समालखा थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। रतिया के बुढ़लाडा गांव रोड पर बाबा फर्नीचर हाउस में आज सुबह भयानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मौसम बरसाती होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और उसकी वजह से फर्नीचर हाउस में ये आग लगी होगी। आस पड़ोस के लोगों ने दुकान मालिक को सूचना दी, दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और काफ़ी घंटों के बाद दमकल विभाग की मात्र एक गाड़ी मौके पर पहुंची। कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना जिला अधिकारियों को भी दी, जिसके बाद से दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। इस बारे में जब दमकल विभाग के ड्राइवर से बातचीत की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि इतने बड़े रतिया क्षेत्र में मात्र 1-2 ही दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, जो एक गाड़ी पिछले काफ़ी समय से खराब पड़ी है। लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। तो 12 जिले 12 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।